राधे कृष्णा। आई हमारे YouTube चैनल पर आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एक कब्रिस्तान की डरावनी चुड़ैल हॉरर स्टोरी। एक बार की बात है, कर्नाटक के एक छोटे से शहर में सुल्तानपुर नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां रहती थीं। एक चांदनी रात को बिली और रोहित, दो दोस्त, कब्रिस्तान के किनारे पर एकत्रित हुए। अचानक उन दोनों मित्रों को कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी और वह दोनों मित्रों आवाज को सुनकर डर जाते हैं। आवाज कहां से आ रही है, यह देखने के लिए वे दोनों मित्र हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे जाते हैं। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवा तेज चलने लगी। अचानक दोनों मित्रों ने उस कब्रिस्तान में एक इंसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया, इसलिए बिली और रोहित उसके पास आए और डरावनी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं एक भूत की आत्मा हूं और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन दोनों को उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान की सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन भयानक चुड़ैल जागती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी और अकबर जैसी मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। अकबर ने उन दोनों मित्रों को कब्रिस्तान के इस अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढना और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। जादुई पुस्तक खोजने का दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर दोनों मित्र अपने मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने अंधेरी रात में मकबरों के बीच रास्ता खोजा पीछे वाले जंगल में जाने के लिए, और दोनों मित्रों ने इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान न किया जाए। रास्ते में उन्हें बोना नामक एक शरारती छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा, जो उन दोनों मित्रों को जादू की किताब खोजने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह कंकाल उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गया और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये पत्ता तुम्हें जादुई किताब हासिल करने में मदद करेगा। यह कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। आम के पत्ते को अपने हाथ में लेकर दोनों दोस्त जादुई किताब खोजने लगे। बहुत खोजने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन दोनों मित्रों को पानी के ऊपर तैरता हुआ कुछ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता था तो उसने झील के अंदर जाकर वह चमकता बॉक्स को लेकर आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुल गया और चमकती जादुई किताब बाहर निकल आई। आधी रात करीब आते ही वे दोनों अपने हाथों में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर वे किताब को खोला और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छा गई। वह चुड़ैल जाग गई और गुस्से में दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने बिली और रोहित को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल भस्म हो गई। इस तरह बिली और रोहित ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई। ये कहानी है इकबाल की,